बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। और बेशक इज्जत, जिल्लत और रिज़्क़ मेरे उस प्यारे रब के हाथ में। सबसे पहले स्टेज पे बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन, प्रेस मीडिया से ताल्लुक रखने वाले दोस्त, पिंडाल में बैठे हुए सीडीए मुलाजिमीन, पाशा ग्रुप के मरकजी वजदारान, बॉडी मेंबरान, सपोर्टरान, नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और आखिर में इस पिंडाल में बैठे हुए मेरे सिर के ताजों, डिसेबल्ड मुलाजिमीनों, आप सबको इज्जत कमाल पाशा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा तो आखिर में करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले एक दो मोटी मोटी बातें आपसे करना चाहता हूं। गर्मी भी है, कंटेनर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके ऑपोजिशन के अंदर जहां पे जिनके हाथ में रजिस्टर है और हाजिरी है, जिनके हाथ में ये इख्तियार है कि वो वर्कर को इस चीज पे डराते हैं कि तू पाशे के प्रोग्राम में गया तो तेरी तनख्वाह एक दिन की बंद करवाएंगे, तेरी ट्रांसफर करवाएंगे, तुझे दूर फेंकेंगे, तेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। और यह सिर्फ वो रजिस्टर वाला नहीं कह रहा होता, जैसे मेरे भाई अरशद साहब ने, राजा अरशद साहब ने बात की, चेयरमैन सागर अब्बासी साहब ने बात की। आप मुलाजिमीनों को एक तो अंदाजा हो गया होगा कि आपके इस इदारे का जो अफसर है वो इज्जत कमाल पाशा से नफरत क्यों करता है। मैंने कोई इनकी भैंस चोरी नहीं की, मैंने कोई इनकी जमीन पे कब्जा नहीं किया। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है इंतजामिया से कि इज्जत करोगे तो अपने सिर का ताज बनाएंगे, अगर बदमाशी करोगे तो रगड़ा निकाल के रखेंगे तुम्हारा। 10-11 महीने से देख लो, फिर मुझे कहते हैं कि आप तो इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, आपने तो इंग्लैंड से डिग्री की हुई है, आप तो बड़ी टेबल टॉक के माहिर हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि इंसान के सामने अगर इंसान बैठा हो तो इंसान टेबल टॉक करेगा। जब आपके सामने ही जानवर बैठा हुआ हो, हरामखोर करप्ट माफिया बैठा हुआ हो, जिसने ये तैयार किया हुआ है कि मजदूर के जो कपड़े पे लगी मिट्टी है उससे उसको घिन आती है, मजदूर के हाथ में जो लाठी है उससे उसको तकलीफ होती है। मैं आपको बताऊं कि मैंने इन 10 महीनों में बतौर ऑपोजिशन जितना सीखा है, इतना मैंने 12 साल में नहीं सीखा। मैंने नहीं सीखा 12 साल में जितना मैंने इन 10 महीनों में सीखा है, क्योंकि इससे पहले पाशा ग्रुप का वजूद सिफर था। मैं ये तस्लीम करता हूं कि 2012-11 में जब मेरे वालिद मरहूम फौत हुए तो यहां पे पूरे इस्लामाबाद में ठेकेदारों ने, डीलरों ने, माफिया ने मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा कि आज वो आवाज खत्म हो गई, आज वो शख्स इस दुनिया से चला गया जो एक माली के लिए, बेलदार के लिए, खाकरोब के लिए, नायब कासिद के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, मेसन के लिए, प्लम्बर के लिए, फायरमैन के लिए एक चेयरमैन और एक बोर्ड मेंबर और एक डिप्टी डायरेक्टर और टीजी के गिरबान में हाथ डालता था। लेकिन वो रब्बे कायनात की जात बहुत बड़ी है,
जिन्होंने मेरे वालिद का नाम खत्म करने की कोशिश की, जिन्होंने उसके खिलाफ अदम एतमाद किया, जिन्होंने उस बब्बर शेर को बिस्तर पे लेटे हुए हराने की और इस इदारे से आउट करने की कोशिश की। किधर है वो मेंबर अशरफ? वो किधर है आरामखोर जिसने मेरे वालिद को सिर्फ इसलिए डिसमिस किया कि फरद कमाल पाशा कहता था कि सीडीए का मजदूर जिंदाबाद, सीडीए के मजदूर के बच्चे की नौकरी जिंदाबाद, सीडीए के मजदूर के बच्चे का तहफ्फुज़ जिंदाबाद। कोई जानता है उस आरामखोर को? किधर गया वो रावल खान मेटला जिन सब ने मिलकर साजिश की और मजदूर की आवाज को दबाया? वो सब तो दफा हो गए, यहां से गर्क हो गए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फरद कमाल पाशा का बड़ा फर्जंद, जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मेरे में हिम्मत और ताकत है, मैं अपने बाप का अलम बुलंद रखूंगा। मैं कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरी जवानी कुर्बान अपने वालिद के मिशन की। ये वक्त वक्त की बात होती है। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी, और हम तो 150 लेके भी खत्म नहीं हुए। तुम देखना कि तुम 6000 लेके कैसे निस्त नाबूद होते हो। और ये जैसे तुमने लिए चौधरी यासीन, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ओ हम तो मैदान के खिलाड़ी हैं। मैं तो वर्कर के पास गया, मैं तो किसी डीलर के पास नहीं गया, मैं तो किसी ऐसे ठेकेदार के पास नहीं गया, मैं तो सीडीए के गरीब मुलाजिम के पास गया। उसको जाके बताया कि मैं आपके हकूक का तहफ्फुज़ करना चाहता हूं, मैं आपकी नुमाइंदगी करना चाहता हूं, मैं आपकी जंग लड़ना चाहता हूं, मुझे वोट दें। और खुदा पाक की कसम, मैं इस मजमे में, इस पिंडाल में, इस खूबसूरत प्रोग्राम में खड़ा होकर बोलता हूं, राई बराबर भी दुख नहीं है, राई बराबर भी दुख नहीं है, राई बराबर भी हौसला नहीं टूटा। आज 10 महीने गुजर गए ना, इज्जत कमाल पाशा की स्पीड में कोई कमी देखी आपने? देखी है कोई कमी? मेरा हौसला भी जवान है। और जब इंसान अल्लाह तवक्कल होता है, जब आपके ज़हन में ये सोच हो कि मेरे रब ने मुझे इज्जत देनी है, मेरे रब ने मुझे जिल्लत देनी है, कोई दुनिया की ताकत, कोई माऊ का लाल आपकी कान नहीं लगा सकता। हां, इस वक्त में एक अफसोस है, एक दुख है कि मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई। जिसकी दुआओं के सदके में चलता था, वो मुझे छोड़ के चली गई। वालिद रहा नहीं, कण नंगी हो गई। लेकिन सीडीए के मुलाजिमीनों की माएं मेरे पीछे दुआएं करती हैं, मुझे पता है, मुझे खुद सुन आती हैं। इज्जत कमाल पाशा। मेरे भाइयों, डिसेबल्ड मुलाजिमीन में ये जज्बा देख के, ये ख्वाहिश देख के मुझ में और जोश पैदा हो गया है कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी आजमाइश में इस दुनिया में लाया है, और अगर वो इस गर्मी में हिम्मत नहीं हारते, तो मैं आज भी बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि पाशा ग्रुप के चंद मरकजी ओहदेदारान इस वक्त एसी वाले कमरों में बैठे हैं। वो यहां पे नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको ये अफसोस अपने ऊपर करना चाहिए कि हम मुलाजिमीन की जंग लड़ रहे हैं। और डिसेबल मुलाजिमीन ने आपके लिए इतनी प्यारी महफिल का इनेकाद करवाया, और आज भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने की तौफीक नहीं हुई। शर्म का मकाम है। और बावजूद उसके ये जो पिंडाल वर्कर्स ने और पाशा ग्रुप के ओहदेदारान ने सजाया है, आपको खराजे तहसीन पेश करता हूं। और वो जो कुर्सियां गर्म कर रहे हैं, उनको कहता हूं कि खुदा का वास्ता है, होश के नाखुन लो। ये इदारा आपका भी है, ये किसी और का नहीं है। यूनियनिज्म
कोई खाला जी का घर नहीं है, इसमें पेट पे वट्टा बंधना पड़ता है, पसीने में खड़ा होना पड़ता है, पकी पकाई देख के ऊपर बैठने की आदत जिन लोगों को होती है, ना वो आगे की होती है ना वो पीछे की होती है। ये यूनियनिज्म है, ये मुस्तकिल जद्दोजहद का नाम है। मुझे आज 4 साल हो गए हैं। असगर सती साहब, ये मेरे बड़े भाई सागर साहब बैठे हैं, हमारे हौसले नहीं पस्त हुए और ना कोई हमारे हौसले पस्त कर सकता है, मेरे कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं डिसेबल मुलाजमीन के हवाले से, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया से ये लाइव जा रहा है और मेरे सोशल मीडिया के ऊपर पूरा सीडीए है और वहां पे वो कोट पैंट वाले भी हैं, तो कोट पैंट वालों से, अपने मोअज़्ज़िज़ीन से, अपने काबिल एहतराम चेयरमैन सीडीए साहब से, काबिल एहतराम बोर्ड मेंबरान से, काबिल एहतराम बाकी अफसरान से मैं ये कहना चाहता हूं कि चौधरी यासीन को तो अगर शर्म नहीं है डिसेबल मुलाजमीन के हवाले से, तो आप ही कोई सू मोटो एक्शन ले लें। ये खलील हमारा भाई है और इसको आए दिन तंग किया जाता है, इसकी दुकान कभी छीनने की चक्कर में लगे होते हैं। आप जितने यहां पे दोस्त बैठे हुए हैं, आपके दिल में माजूर मुलाजमीन के लिए दर्द है या नहीं है? पहले ये बताएं, है या नहीं है? इनसे मोहब्बत करते हो तो ये इन बाकी लोगों के दिल में क्यों नहीं रहम आता? ये बाकी लोगों के दिल में रहम क्यों नहीं आता? मैं चेयरमैन सीडीए साहब से यह अपील करता हूं कि नंबर 1, डिसेबल मुलाजमीन के हवाले से इनका कोटा हज के हवाले से मुख्तसिस किया जाए और 5 मुलाजमीन और इनकी बैलेटिंग सेपरेट करवाई जाए और सेपरेट करवा के इनके साथ मैडम का जो कोटा है उसको भी बहाल किया जाए और इन दोनों का खर्चा जो है वो सीडीए उठाए। आज हम अपील कर रहे हैं, कल अल्लाह ने इज्जत दी, सीडीए पाशा ग्रुप का आया तो ये इंशाल्लाह डिमांड नोटिस में होगा अल्लाह के हुक्म से। सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन, सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन, इज्जत कमाल पाशा। नंबर 2, डिसेबल मुलाजमीन को यार हमें शर्म करनी चाहिए, हमें हया करनी चाहिए। कितने हैं सीडीए के अंदर डिसेबल्ड? 200, 250, 300, 350। चेयरमैन सीडीए साहब, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन आमिर अब्बास साहब, 1100 से ऊपर मकान है हमारे पास। शाकर जमान क्यानी, वो रिटायर्ड टोला, 18 का रिटायर हुआ है, कागजों में क्वार्टर की हैंडिंग टेकिंग कर चुका है, लेकिन उस क्वार्टर पे अभी भी विराजमान बैठा हुआ है। क्यों भाई? साबका सीबीए का सदर अपने भाई के नाम पे पुराना क्वार्टर रख के उसमें ही अर्शी कर रहा है और मैं भी अलॉट करवाया हुआ है। क्यों भाई? ये जितने गैर कानूनी कब्जे हैं, चेयरमैन साहब, बोर्ड मेंबरान साहब, इन कब्जों को फिलफोल खाली करवाया जाए और जब पाशा ग्रुप का सीबीए आया तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने अल्लाह से वादा करता हूं कि हमारे दौरे इक़्तिदार के अंदर ये मुट्ठी भर डिसेबल मुलाजमीन, इनका क्वार्टर इंशाअल्लाह ताला इनको मिलेगा। ये कोई भी बगैर क्वार्टर के नहीं देगा सीबीए के अंदर इंशाअल्लाह। हम बाथरूम जाते हैं तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसा वजूद दिया है कि हम टॉयलेट को बाकायदा इस्तेमाल, क्योंकि मैं 15 साल इंग्लैंड में रहा हूं, यूरोप में रहा हूं, मैंने यूरोप के अंदर जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स के ऊपर वर्किंग देखी है, सबसे ज्यादा बेनिफिट डिसेबल मुलाजिमीन, डिसेबल रिहायशियों। किसी पार्क में चले जाओ
तो डिसेबल का कोटा, किसी दफ्तर में चले जाओ तो डिसेबल का कोटा, हत्ता के शॉपिंग मॉल में चले जाओ तो हमें पार्किंग नहीं मिलती थी वहां पे, लेकिन डिसेबल मुलाजमीन के लिए स्पेशल पार्किंग वहां बनाई गई होती थी। हम क्या कर रहे हैं? हम यहां क्या कर रहे हैं? हमारे यहां पे टॉयलेट्स की हालत वैसे ही बुरी है। ये हमारी मरकजी मैडम बैठी हुई है जिन्होंने स्पीच भी की है, मैडम आसिया, पूछे इनसे कि औरतों के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है यहां पे सीडीए के अंदर, और ना किसी को शर्म आई है 15 साल कि वो बनाए। सिर्फ कपा टुकी और चोर बाजारी लगी हुई है। इतना फंड है, अरबों रुपया। मैं देखता हूं अक्सर कि जी अफसरान के लिए एक्सग्रेशिया मंजूर हो गया, 10 करोड़ 15 करोड़। चेयरमैन साहब, मेंबर साहब, एफए साहब, खुदारा, और ये अपनी कब्रें पाक कर लो, अपने लिए आसानियां कर लो। कम से कम आज अगर मेरा ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, ये तो आप ऑर्डर करें कि औरतों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स और डिसेबल मुलाजमीन के लिए हर मेन दफ्तर में और हर डायरेक्टरेट के अंदर तमाम फैसिलिटीज के साथ इनके टॉयलेट्स बनाए जाएं। अगर आप नहीं बनाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे, तो जब अल्लाह ताला मुझे मौका देगा 2024 में या उससे पहले, तो 22 लाख रुपया आपका यूनियन फंड है। मैं आपको वादा करता हूं कि आपके फंड से इंशाअल्लाह ताला हम आपको रोटे में टॉयलेट्स वहां पे बनवा के देंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, डिसेबल मुलाजमीन को या लेडीज को हमेशा सीडीए में नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए नजरअंदाज किया जाता है, पाशा ग्रुप का कल सीबीए आएगा तो हम आपको वादा करते हैं कि हम जो सीबीए कमेटियां बनाएंगे और जो वर्क काउंसिल की कमेटी बनाएंगे, यासीन की वर्क काउंसिल में कोई डिसेबल है? अमानुल्लाह के पिछले 3 साल में डिसेबल था? मैं आपको वादा करता हूं, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, कामयाबी दी, तो जब हम वर्क काउंसिल में जाएंगे आपके बोर्ड मेंबरान के सामने, तो आप डिसेबल मुलाजिमीन की तरफ से, यानी साहब आपको भी मुबारकबाद है इस कामशों के ऊपर। आज आपको वादा करते हैं खलील भाई, सब दोस्तों को वादा करते हैं आबिद भाई, कि आपको हम एक सीट देंगे, उसके अंदर चेयरमैन और बोर्ड मेंबर के सामने खुद खड़े होकर बात करना, पीछे का बैठा हुआ प्रमोशन हो, कैडर अपग्रेडेशन हो, इंक्वायरी ऑफिस हो, हार्डशिप वर्क डिसेबल्ड से नहीं दिया जाएगा। मुझे पता है अभी भी जवेद भाई बैठे हुए हैं, इनको पता है I-9 के अंदर हमारा एक माजूर मुलाजम है, उसे माली का काम दिया जा रहा है, वो टांगों से माजूर है, वो कैसे करे, वो कैसे खेलती और बेचा मारे। हार्डशिप वर्क इंशाअल्लाह ताला हम खत्म करवाएंगे। ये कानून साजी करनी पड़ेगी, ये इंतजामिया के साथ बैठ के एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं अब अपनी ये कुछ बातें, क्योंकि आज की प्रोग्राम की नोयत कमर अब्बास मलिक साहब, बहुत अच्छा एफर्ट है आपका भी, आज हमारे बाकी दोस्तों का, मीडिया की टीम का बहुत अच्छा एफर्ट है। कमर अब्बास मलिक साहब नौजवान आदमी है और मुझे इस पर बड़ा फख्र है। ये मेरे छोटे भाइयों की तरह भी है, बेटों की तरह भी है, डांट भी खाता है, लेकिन इसमें वो क्वालिटी है कि ये इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे जाएगा अल्लाह के। अब मैं आता हूं वो 4.5 फुट के मदारी के ऊपर। कल कहता है रोज एंड जैस्मीन गार्डन में कि हमने चेयरमैन सीडीए का इस्तकबालिया करना था, हमने वहां पे इज़हार तशक्कुर करना था, हमने वो कैंसिल कर दिया। डर गए? दफा 144 की बात नहीं है चौधरी यासीन, और यह दफा 144 इस्लामाबाद में लगी हुई थी जब इज्जत कमाल पाशा आपके अलाउंसेस बढ़वाने के लिए पार्लियामेंट हाउस गया था, तारे उठाई थी, डांगे खाई थी, क्योंकि तुम्हारे रिंग पिस्टन अब बैठ चुके हैं।
तुम्हारा कार्बोरेटर अब कचरा मार रहा है, हफ्ते में 2 दिन तुम्हें टीके लगवा के सिस्टम में चलना पड़ता है, और तुम्हारा सीबीए तुम मजदूरों के तो हो नहीं। चौधरी यासीन सीबीए ठेकेदारों का सुबह सुबह आता है, इसको अगर आपने बरामद करना हो तो ये किसी मजदूर का काम करवाते हुए बरामद नहीं होगा। ये या आपको बीसीएस से मिलेगा, या आपको स्टेट से मिलेगा, या आपको लैंड से मिलेगा। और मुझे हैरानी होती है मुलाजिमीनों, कहता है मैं इज़हार तशक्कुर करना चाहता हूं चेयरमैन साहब, और चेयरमैन सीडीए भी मैं वाली जाऊं आमिर अहमद अली साहब पे, जो कमिश्नर भी है, चीफ कमिश्नर। 15 दिन पहले आमिर अहमद अली साहब ने F10 मरकज के अंदर एक ओवरसीज मुलाजिम, एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसके प्लाजे पे इसने कब्जा किया चौधरी यासीन ने। वो डीएमए का एक इंस्पेक्टर था या जो भी है, वो जज उसके साथ मिलके चेयरमैन ने ऑर्डर किए कि ओवरसीज पाकिस्तानी की कंप्लेन आई है, जाके ये प्लॉट छुड़वाओ। उस पर इसने गैर कानूनी होटल बनाया हुआ था और 5-10 लाख रुपए की महीना गुराई कर रहे थे। आफरीन है चेयरमैन साहब आप पे भी कि 15 दिन पहले इस कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन करते हो और फिर 15 दिन के बाद उसी के इस्तकबालिये में जाने की तैयारी कर लेते हो। और ये सवालिया निशान है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? मैं चेयरमैन साहब आपसे पूछता हूं, मैं बोर्ड मेंबरान आपसे पूछता हूं कि आप सीडीए में मेरिट लाना चाहते हैं, आप सीडीए के अंदर अच्छा माहौल पैदा करना चाहते हैं, और इस कब्जा माफिया रिटायर्ड ब्रिगेड के जलसे में जाके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मजदूर को? क्या सोचेगा मजदूर कि आप किन की सफों में बैठे हैं, किन की सफों में खड़े हैं? अगर आपने मजदूर को कुछ देना है चेयरमैन साहब, तो आप अपने दफ्तर में बैठ के भी दे सकते हैं, वहां पे वर्क काउंसिल में भी बैठ के दे सकते हैं। लेकिन एक मदारी जो कि कहते हैं कि इज़हार तशक्कुर, पता है किस चीज में करना है इज़हार तशक्कुर? अपने बच्चे की भर्ती पे करना है, जो सीडी अस्पताल में करवाई है। और कोई एक आधा करवाया होता तो हम भी कहते कि यार चलो एक तो कोटा है, और यहां तो बहुएं, बेटियां, दामाद, होने वाले दामाद, और 2-3 पोते रह के, देख मेरी चाची बाहर रह गई है, बाकी छोड़ा कोई नहीं। तो आपको इस पे तहफुजात है या नहीं है? जरा बताओ मुझे। बोलने ही नहीं है, कोई नहीं है, खामोशी है बिल्कुल। भरत कमाल पाशा, इज्जत कमाल पाशा। मैं चेयरमैन साहब से, बोर्ड मेंबरान से यह अपील करता हूं कि हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और आपने इस इदारे की बड़ी खिदमत की है, आपने इसमें मेरिट के कयाम के लिए बड़ा एफर्ट किया है। लेकिन एक करप्ट कब्जा माफिया और चोर के जलसे में जाके उसको नोटिफाई करना, मैं समझता हूं कि यह लम्हा फिक्री है। और आपने 25 तारीख का प्रोग्राम कैंसिल किया, हम इसमें भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपनी इज्जत बचा ली। लिहाजा एमसीआई सीडीए की तकसीम होने जा रही है, पता है आप में से किसी को? यह सिर्फ आपको यह पता है कि हम सुबह नौकरी पे आते हैं, हमें कोई पूछता नहीं और हम शाम को घर चले जाते हैं। पता है आपको एमसीआई का जो निजाम आने जा रहा है, पता है? बोलने नहीं हो, आवाज निकालो। पता है? 5 साल पहले उसका एग्रीमेंट है, जे एमसीआई ना होना होता तो गला वर्दी पा के झाड़ू क्यों चेयरमैन ऑफिस फेरता? अच्छा, चाचा बहादुर ने तो गाली भी दे दी, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। लिहाजा बात उन्होंने ठीक की है। 2015 में जब एमसीआई का निजाम आया तो वो लेटर हेड आपको याद है? उसमें उस लेटर हेड के अंदर चौधरी यासीन का एग्रीमेंट लगा हुआ था। फिर पीटीआई ने बल्दियात करवाने की कोशिश की तो उसके अंदर ये नईम बुखारी को वकील करके कोर्ट चला गया, और कोर्ट में जाने के बाद इतना कमजोर केस किया कि जज साहब ने कहा जी कि ये नया बल्दियाती बिल है, इसको खत्म कर दिया जाए।
और पुराना जो एक्ट है 2015 का, उसके तहत नए बल्दियात करवाए जाएं। अब मुझे बताओ कि पुराने बल्दियात में एग्रीमेंट में लेटर हेड किसका लगा हुआ है? सेक्रेटरी ऑफ कमीशन की सीट किसने मांगी है? और कल जब बल्दियात होगा, आपकी पेंशन खत्म हो जाएगी, आपका अस्पताल खत्म हो जाएगा, आपके कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे, आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी। तो मुझे आप ये बताओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और इस महंगाई के दौर में अपने घर का चूल्हा कैसे जलाओगे? लिहाजा ये मसला इज्जत कमाल पाशा या यासीन का नहीं है, ये मसला सीडीए के वजूद का है। इसके लिए अगर एहतजाज किया जाए, कॉल दी जाए, तो सारे आओगे? सीडीए को बचाओगे, साथ दोगे, इस मदारी के ऊपर प्रेशर डालोगे? आपके इन दफ्तरों में, क्योंकि यहां हर डायरेक्टरेट का बंदा बैठा हुआ है, आप अपनी अपनी इंक्वायरी और दफ्तरों में जाके इसके अहदेदारों को यह बात बताओ कि सीडीए खत्म होने जा रहा है। इसको जगाओ, इसको निकालो बीसीएस और लैंड के कमरों से, निकालो इसको पार्ट ठेकेदारों की फाइलों से। ये 22 लाख आपका फंड खा रहा है, सरकारी गाड़ी पे फिर रहा है, सीबीए के दफ्तर में बैठा हुआ है। ये इसलिए बैठा है कि ये वहां पे अपना बच्चा भर्ती करवाए, आपका चंदा खाए, बड़े बड़े लोगों की महफिलों में जाके उनकी मालिश पालिश करे। इसको इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वो खिड़की में पकड़ते हैं ना उस चीज को जो दिल में छुपती है, ऐसे इसको निकाल के बाहर लाएंगे। पुत्र सीबीए तू है, आगे लड़ तेरे पीछे है इंशाअल्लाह ताला। मेरी जी मैं मुझसे आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि हमारी यहां पे बहन आई हुई है, उन्होंने एक इशू रेस किया और मैंने नहीं, चेयरमैन सागर अब्बासी साहब ने इस पे बड़ी तफसीलन बात भी की और हमने अब तक इसके ऊपर अमली एक्शन इसलिए नहीं किया था कि हमारे पास कोई आ नहीं रहा था। आपको पता है कि पिछली 2020 16 मार्च 2020 को जो हज बैलेटिंग हुई थी, जब हज बैलेटिंग होती है, लिस्टें फाइनल हो जाती हैं, तो उसका फंड एलोकेट हो जाता है। जब फंड एलोकेट हो जाता है, मैडम नुसरत का जो फंड एलोकेट होता है, तो वो फिर उन मुलाजिमीन के नाम पे मुख्तसिस हो जाता है। कोरोना आ गया, कोरोना आने की वजह से वो लोग नहीं जा सके। अब ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फंड है। मैंने चेयरमैन साहब से पहले भी अपील की थी और मैंने ये कहा था कि जहां पे आप इस साल बैलेटिंग के 50 हाजी भेज रहे हैं, ये जो पिछली बैलेटिंग हुई है इनका क्या कसूर है? इनको भी भेजा जाए। जहां 50 जा रहे हैं वहां पे 100 चले जाएं, क्योंकि इनका फंड तो मंजूर है। अब देखना यह है कि ये फंड किसी की जेब में तो नहीं चला गया। अगर चला गया तो जेब से बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर से निकालने के लिए हो सकता है कि हमें केस करना पड़े, लेकिन ये हम इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। आपको मैं गारंटी करता हूं कि मैं इसको अपने यूनियन के लेटर हेड के ऊपर बाकायदा लिख के मेंबर को, चेयरमैन साहब को, एफए साहब को मैं खुद पेश होऊंगा और इसके ऊपर जो भी पेशरफ्त होगी, अगले ये एहतजाज वगैरह खत्म हो जाए, अगले 4 से 5-6 दिन के अंदर मैं आपको इसके ऊपर अमली रिजल्ट दूंगा। सोशल मीडिया पे भी आपको बताऊंगा, दफ्तर भी बुला के बताऊंगा, लेकिन मेरे में जितनी जान है, पहले हमारा काम है इंतजामिया के पास जाना। अगर वो नहीं सुनती तो फिर और प्लेटफॉर्म्स भी हैं हमारे पास। बेहतर यही होगा कि जिनके नाम पिछली बारी हज में आए थे, इंतजामिया के पास उनका फंड पड़ा हुआ है, उनको भी इन 50 हाजियों के साथ भेजा जाए। खुदा की कसम चेयरमैन साहब, एफए साहब, आमिर अब्बास साहब, आप ये ऑर्डर पास करें, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूं कि हम आपको फूलों में नहला देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपको इतना बड़ा वेलकम करेंगे क्योंकि ये अल्लाह भी राजी होगा। तो उसके बाद जो हमारी बहन भी है और मैडम भी हैं, नुसरत कादिर खान साहिबा,
इनसे मेरा ताल्लुक तकरीबन इलेक्शन से पहले इसी तरह एक मीटिंग में इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे एक यूथ के प्रोग्राम में बुलाया और वहां पे इन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी शफकत की और पूरा मैसेज देने का मौका, और वहां से इनसे एक अदब एहतराम का ताल्लुक बन गया। आज यहां पे मौजूद है जो इन्होंने आपको अपना इस KES प्लेयर्स कॉलेज के हवाले से, क्योंकि ये प्लेयर्स कॉलेज के हवाले से है तो फिजिकल फिटनेस जो उनकी है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है इसमें, लेकिन ये आपके बच्चों के लिए आप में से आपको ब्राउचर्स दे दिए गए हैं। आप में से जो भी इसमें अप्लाई करना चाहे वो बेशक मेरे पास दफ्तर आ जाए। जैसा कि मैडम ने भी कहा, मैं भी आपको कह रहा हूं कि आपको इसमें डिस्काउंट भी दिलवाया जाएगा इंशाल्लाह, और ये आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। और जैसे इन्होंने बाहर फॉरेन अपना प्लान बताया कि बाहर भी भेजा जाएगा, तो उस हवाले से भी कोई अगर इसमें अप्लाई करना चाहे तो वो मेरे पास इकबाल और ऑफिस आ जाए, हम मैडम से कोऑर्डिनेट कर लेंगे और हम आपकी पूरी मोहब्बत करेंगे इसके अंदर। ये मेरा आपसे वादा है। आखिर में तमाम दोस्तों का, किसी का नाम ना ले सका, मेरे भाई असगर सत्ती साहब हमेशा काबिल एहतराम है, इनसे एक दिल का रिश्ता है। उनके साथ जो हमारी बहन है मैडम, वो भी, और बाकी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जुबानी कलामी नहीं, आपको अमली हम इसकी पैरवी करके दिखाएंगे और आपके साथ खड़े होंगे। जिस दिन मैं FA के पास जाऊंगा, मैं कोशिश होगी कि मैं आपको भी लेके जाऊं, आपको मैं इतला कर दूंगा वेल बिफोर टाइम, आपने वहां पे आ जाना। अब आखिर में पोस्टिंग ट्रांसफर्स के ऊपर कुछ बदमाशी चल रही है। सागर भाई ने बड़ी जबरदस्त चेयरमैन साहब ने बात कर दी है, मुझे तो रोकते रहते हैं, खुद बात यहां खड़े होकर कर दी है। मुझे कहते हैं जरा ठंडे हो गए, चलो ठीक होगा सारा कुछ, लेकिन वर्कर की तकलीफ में सागर साहब ने खुद यहां खड़े होकर बोल दिया कि हमें वो दूसरा काम भी आता है। तो इंसान के पुत्र बनो यार, क्यों बड़े चौक के अंदर मुझसे मार खानी है तुम्हें कि जितने तुम AD-DD, मैं कब तक अपने आप को रोकूं? चौधरी यासीन की मालिश पालिश छोड़ो ना अभी आप। हम कब कहते हैं कि वो CBA नहीं है? हम ये कहते हैं कि वो जाली CBA, हम ये कहते हैं कि वो वोट चोरी करके आए, हम ये कहते हैं कि वो इंतजामिया की गोद में बैठा हुआ बच्चा जुमला है, हम ये कहते हैं कि वो डीलरों, ठेकेदारों, कब्जा माफिया का फ्रंट मैन है। लेकिन मजबूरी है, NIRC का सर्टिफिकेट है उसके पास, अब उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। लेकिन एक कागज ही है ना। जो अफसर, जो इंतजामिया का बड़ा खरपैंच ये समझता है ओहो वो 6000 बंदा नीचे लेके आके एहतजाज करेगा, तो वो 6000 ला सकता है तो मैं 4000 नहीं ला सकता। फिर क्या होगा? फिर क्या जाओगे? वो 6000 लेके आएगा, बूढ़ा चाचा मेरा घंटा बैठेगा, 2 घंटे बैठेगा, मैं तो जवान आदमी हूं, मैं तो फिर वहां से गिरफ्तार होकर उठूंगा, उसके अलावा तो मैं वहां से नहीं उठूंगा। तो क्यों हम माहौल खराब करते हैं? STB प्लांट के ऊपर हमारे दोस्तों को रिक्वेस्ट करके उनसे गाड़ी चलवाएगी कि जी हमारी मदद करें, गाड़ी चला दें, और फिर उनकी पीठ में छुरा घूम के उनके ट्रांसफर ऑर्डर तुमने करवा दिए। ये क्या तमाशा है यार? हम तुम्हें भाई के, हम तुम्हें इज्जत दें, ये तुम्हें हमारी कमजोरी नजर आती है। अपने आप से उम्र में बड़ा समझ के तुम्हें इज्जत दे तो तुम क्या समझते हो कि हम कमजोर लोग हैं? हम कमजोर लोग नहीं है भाई। लिहाजा तमाम अफसरान को यह कहना चाहता हूं कि जो माहौल में आपने खिंचाव पैदा किया हुआ है ये खत्म करो। CBA का जो हक है उसको दो, अपोजिशन का जो हक है उसको दो, और वर्कर की इज्जत को बराबर करो, बराबर करो। राजा अरशद साहब ने बातें की। राजा अरशद साहब, एक फार्मूला तय हो गया फाइलों का सैनिटेशन के अंदर। नवीद तरीन साहब मेरे भाई हैं, माको साहब मेरे भाई हैं। मैं दोनों को यह कहना चाहता हूं, अगर आपने वहां पे ये ऑर्डर पास किए कि ना फाइल CBA को दी जाएगी ना फाइल अपोजिशन को दी जाएगी, तो हमने लबैक कह दिया। अगर फाइल CBA को दी जाएगी तो फिर हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हमने भी अपने वर्कर का काम करवाना है।
हमने भी उसका तहफ्फुज करना है। बराबर चलोगे तो सलूट है, बराबर नहीं चलोगे तो फिर आपको मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ेगा। तो आखिर में सबका शुक्रिया, सबकी मेहरबानी। एक कर दिया बात मैंने। आखिर में आपको डिसेबल मुलाजमीन का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरा साथ दिया, आपने आज हमें यहाँ पे इज्जत दी। मैं खुदा की कसम आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको किसी मकाम पे अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ खड़ा हूं। पाशा ग्रुप का हिस्सा होना जरूरी नहीं है, सीडीए का मुलाजिम होना ही काफी है मेरे लिए। ये मेरी गैरत का तकाजा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने मुझे काम के उन काम में रुकावट है, वो नहीं हुआ, वो डिले हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इज्जत कमाल पाशा ने हिम्मत हार दी। कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। हम अपोजिशन है, हम सीडीए नहीं है। ये तो सीडीए की तारीख में पहली बारी हो रहा है। मुझे बताओ कभी अपोजिशन में ऐसी पार्टी हुई है? कभी ऐसा रंग जमे? अल्लाह का शुक्र है बड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादैन का सदका है, वलियों की खैरात है कि हमारे ग्रुप के ऊपर बड़ी मेहरबानी है। बस अपनी सबों में इत्तेहाद रखो। आपके बच्चों की भर्ती एक टाइम आएगा, जैसे मेरे वालिद ने, मुझे आज भी याद है, पीटर जॉर्ज साहब यहां बैठे हुए कि लोग आते थे तो उस वक्त कागजी कार्रवाई नहीं होती थी। कोई गरीब आया बच्चे की भर्ती करवाने, तो अगर कोई चीज नहीं मिली तो वो जो सिगरेट की पन्नी होती है ना, उस पर लिख के भेजा कि इस बंदे को भर्ती करो, और शाम से पहले वो बंदा सीडीए में भर्ती हो चुका है। आप जो धक्के मार है, इनसे आपकी जान नहीं छूट सकती। मेरे भाई अजहर अवान साहब, मैं इनको जहां बुलाता हूं, इस बंदे में मैंने बड़ी हलीमियत देखी है। इतनी हलीमियत देखी है कि मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी है। इस्लामाबाद में ये भी एक रहनुमा है। हम तो इनके तालिब इल्मों की जगह, मैं तो इनसे सीखता हूं, लेकिन यहां आते ही हैं, इज्जत देते हैं। तो ये वो लोग हैं, चंद मुट्ठी भर, जिन्होंने इज्जत कमाल पाशा का पिछले इलेक्शन में भी साथ दिया और आंदा भी देंगे इंशाअल्लाह। आखिर में किसी लफ्ज की कोई गलती बताई हो तो मैं माजरत चाहता हूं। मैं क्या करूं, थोड़ा कोड़ा हूं, लेकिन सच बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इसी के ऊपर एक 4-5 आपको लाइनें सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा। साथ साथ मेरे आप भी जरा पढ़ना, देना पड़े। सती साहब, आप क्योंकि अदब से भी ताल्लुक है, क्योंकि ये महफिल है ईद मिलन पार्टी की। देना पड़े कुछ भी हर जाना, सच्ची बोलते जाना। देना पड़े, अब नवाज नहीं पड़े, गौर ना सुन रहे। देना पड़े कुछ भी हर जाना, सच्ची बोलते जाना, मत घबराना, मत डर जाना, सच्ची बोलते जाना। आवाज करो, सच्ची बोलते जाना। बातिल की मुंह जोर हवा से जो न कभी बुझ पाए, बातिल की मुंह जोर हवा से जो न कभी बुझ पाए, वो शम्मे रोशन कर जाना, सच्ची बोलते जाना। पल दो पल की, ये बड़ा खास है, पल दो पल की ऐश की खातिर। अरशद भाई क्या बात है, पल दो पल की ऐश की खातिर, क्या बिकना क्या झुकना, ओ आखिर सबको है मर जाना, सच्ची बोलते जाना। लोहे जहां पे नाम तुम्हारा, लोहे जहां पे नाम तुम्हारा, लिखा रहेगा यूं ही पाशा, सच का दम भर जाना, सच्ची बोलते जाना। बहुत शुक्रिया।